इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पे भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए जिस पे आपको एतराज़ हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहाँ अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। सर, तो मतलब क्या जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ नया मेडिकल इंस्पेक्शन, पहले तो मुझे बताइए इंस्पेक्शन किया किसने, और अगर किया था तो पास कैसे हुआ? ये लोग जश्न मना रहे हैं लेकिन आप लोग सवाल कर नहीं रहे हो। आपको पहले तो उस यूनिवर्सिटी के जो उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो इंस्पेक्शन में पास क्यों नहीं हुआ? फिर तो ये और अफसोस की बात है। इस यूनिवर्सिटी को हेड कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन हैं? कहीं ना कहीं आपको उनसे भी फिर सवाल करना चाहिए। मेरे यहाँ तो आप पहुँच जाते हो सवाल करने के लिए, ज़रा वहाँ भी डेरा जमा के सवाल करिए ना कि अगर आज बीजेपी इस बात पे खुश है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो इसके लिए कसूरवार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्योंकि चलिए इन 50 बच्चों को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे जाके नुकसान हुआ है बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। सर, जो गवर्नमेंट क्या वो वापस ली जाएगी? मेडिकल कॉलेज को एड मिली गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो वापस जो एड मिली थी मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, वो यूनिवर्सिटी को दी थी हमने एड, और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पैसे गिन के वापस। क्या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और बाग और ऑर्चर्ड्स और जो है ट्रीज को कट किया जा रहा है और आप खामोश हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है? मेरे पार्टी के साथी मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और खामोश रहना चाहिए। वो कहते हैं मैं ज़्यादा ही आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। मुझे बताइए ना, अब कौन सा ऐसा इशू है जिस पे मैं खामोश रहा हूँ? कोई ऐसा इशू नहीं है ना अब जिस पे मैंने जो है बात ना की हो। बाकी आगे जाके अगर वो मुझसे किसी इशू पे सुनना चाहेंगे, असेंबली का सेशन आ रहा है, उनके मेंबर से कहिए, सवाल डालिए, सवाल का हम जवाब दे देंगे। जो कल कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद जो आपकी तरफ से क्या डायरेक्शन हो गई है पास, और कब तक एडमिशन मिलेगा? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया, कल ही उन्होंने डायरेक्शन दे दिए हैं कि उन बच्चों का जो है मेरिट के ज़रिए वो नीट उन्होंने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाई करने के बाद उनको एडमिशन दिया गया था। तो अब ये कैंसिल हुआ है, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ऑलरेडी डायरेक्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि हम उनको उनके घर के नज़दीक जो उन बच्चों का घर जहाँ है वहाँ उनको अकोमोडेट, उन कॉलेजेस में उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे लेके जाए। तो किस तरह से क्या मानते हैं आप, जिस तरह से ये ट्रेंड बना है? सीएम साहब भी कह रहे थे कि ये गलत है, क्या कहेंगे? माइक कर लो, कोई माइक दे कंपटीशन नहीं चला यार, थोड़े थोड़े करो। आप पढ़ाई को जो है, तालीम को आप मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। आप मुझे बताओ, जो ये बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, चाहे किस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, कल को ये डॉक्टर बनेंगे, कल जब इलाज करेंगे, अगर आप इनके पास इलाज करने जाएंगे, ये आपको नहीं पूछेंगे कि आप किस मज़हब से हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जो है उसी टाइम वो ओथ लेते हैं कि बिना मज़हब मिलत जो है हम लोगों का इलाज करेंगे। अगर बाहर से भी लोग आते हैं इलाज के लिए तो डॉक्टर ने कभी उसमें कोई फ़र्क नहीं किया या मज़हब को नहीं देखा। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गिरावट की बात है अगर हम मजहब लेके हम तालीम को जो है मजहब से जोड़ें। सकीना जी, जो
जम्मू कश्मीर सरकार है, आप लोगों ने कहा है कि 14 ज़िले जो हैं वो 100% लिटरेट बन गए हैं। वो उसमें एक चीज़ बताइए कि जो उपलब्धि हासिल हुई है, क्या इसमें काम रहा, कितनी मेहनत रही, और साथ ही में जो आप बाकी 6 ज़िले हैं कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी 100% लिटरेट बन जाए? इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट पिछले 12-13 महीनों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कंसर्न है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा जो है अहमियत दी जाए, तो वही वजह है कि आज आप 14 ज़िले जो हैं वो कंफर्म हुए हैं। और इसी तरह आगे 6 ज़िले जो है जिनमें बड़गाम है, कुपवारा है, बांडीपुरा है, रियासी है, डोडा है, किश्तवाड़ है, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि इन पे भी काम किया जाए, ताकि जैसे ये 14 ज़िलों का हमने कर दिया, ये 6 ज़िले जो हैं कुछ उम्मीद है, कोई टाइमलाइन है कब तक ये? इंशाल्लाह जल्दी। देखिए, इससे पहले उनके बयान दोनों धर्मों को लड़ाने के लिए किए जाते थे। उन्होंने जो बयान दिए समय समय पर, उससे दो धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं रिफ्ट जो थी वो बनती थी। उस वक्त उन्होंने सोचकर बयान नहीं दिया। एक लड़ाई थी जो एक धार्मिक आस्था को लेकर यहाँ के लोगों ने लड़ी। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इसे पॉलिटिसाइज किया जाए, पर मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुख्यमंत्री जी से धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं। अपने कार्यकाल की तरफ ध्यान दें। लगभग 1.5 साल के अंतराल में, 1.25 साल और 1.5 साल के बीच का अंतराल हो चुका है। उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुए, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, कार्यों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अपना आम जनता का ध्यान इससे हटाने के लिए, दूर करने के लिए उनके माध्यम से ऐसे बयान लगातार से दिए गए हैं। ये लोगों के सेंटिमेंट्स की लड़ाई थी और हम लोग धन्यवादी हैं एनएमसी के भी और जेपी नड्डा जी के भी। वो 50 बच्चों की पढ़ाई कहीं ज़ाया नहीं हुई, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, सीधे तौर पर कहा गया है। और एनएमसी किसी मंत्री के कहने के ऊपर नहीं चलती, किसी सरकार के कहने के ऊपर नहीं चलती। उनके अपने प्रावधान हैं, अपने मापदंड हैं। कोई इंस्टीट्यूट उनके मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता तो उसे कैंसिल किया जाता है, और उसी के अंतर्गत ये मेडिकल कॉलेज को कैंसिल किया गया है। केंद्र सरकार ने ही और उस वक्त के एनएमसी के जो प्रावधान थे उसके ऊपर वो इंस्टीट्यूट खरा उतरा। एनएमसी के कार्य के ऊपर किसी किस्म की टिप्पणी करना मुझे लगता है सीएम साहिब को जो है वो शोभा नहीं देता। अपने कार्यों की तरफ देखिए, और जो कार्य नहीं हुए उन कार्यों को दूर करने का, उन कार्यों को जो है वो करने का प्रयत्न करें। असेंबली है, सामने है, हम लोग उनको वहाँ भी घेरेंगे और सड़कों के ऊपर भी। सर, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सीटें बढ़ जाती तो जम्मू वालों को भी फायदा। देखिए, केंद्र के अपने प्रावधान होते हैं, जो एसोसिएशन बनी है उसके अपने प्रावधान हैं। उस प्रावधान के अंतर्गत किसी इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है। बहुत सी रेगुलरिटीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है तो उस कमी के रहते एनएमसी को देखना है कि अच्छे डॉक्टर बनकर आएँ। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार का, उन्होंने उन 50 बच्चों के कैरियर को भी जो है मद्देनजर रखता उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जावेद राणा जी ने भी कहा कि